न्यू शिशु विद्या मंदिर हाई स्कूल ने एक भव्य ऑल सब्जेक्ट्स प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें छात्रों द्वारा तैयार किए गए अभिनव मॉडल और एक विशेष योलो यू ओनली लुक वंस लर्निंग सेशन मुख्य आकर्षण रहे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीपीओ कटरा बिशम दुबे और एसएचओ कटरा ख्यातिमान खजुरिया ने किया। इस दौरान स्कूल प्रशासन, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला और भाषा विषयों से संबंधित छात्रों द्वारा तैयार किए गए अनूठे मॉडल प्रदर्शित किए गए। इन मॉडलों में छात्रों की रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच और प्रस्तुति कौशल का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। आगंतुकों ने छात्रों के नवाचार और परिश्रम की सराहना की। इस प्रदर्शनी की खास विशेषता योलो लर्निंग सेशन रहा, जिसमें छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तकनीक की बुनियादी जानकारी दी गई। इस सत्र ने विद्यार्थियों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने का कार्य किया, जिससे उनका सीखने का अनुभव और अधिक प्रभावी और रोचक बना। एसडीपीओ बिशम दुबे ने छात्रों की रचनात्मकता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों के व्यावहारिक ज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होते हैं। एसएचओ ख्यातिमान खजुरिया ने भी छात्रों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी नई पीढ़ी को नवाचार और तकनीकी शिक्षा की ओर प्रेरित करेगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने इस सफल आयोजन के लिए सभी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को धन्यवाद दिया और भविष्य में भी इस तरह के शैक्षणिक कार्यक्रमों को जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस भव्य प्रदर्शनी ने न केवल छात्रों को अपनी प्रतिभा और नवाचार कौशल दिखाने का अवसर दिया, बल्कि आगंतुकों के लिए भी यह एक प्रेरणादायक अनुभव साबित हुआ। Or I want to become a cricketer like Sachin Tendulkar. It is exciting how I did in fourth class. I am going to talk about the Lok Father and the father of our nation, Mahatma Gandhi. He was born in Gujarat in October 1869. He had to celebrate as Gandhi Jayanti. He gave more knowledge and usefulness. He worked very hard to get India independence. Thank you. स्कूल डेज की याद आ गई। हम भी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनाते थे। वो मानो लगा कि मुझे कुछ भी अब समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसे हम इस पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे घुस गए हैं कि ये सारी चीज़ें भूल गए थे। बट बहुत ही अच्छा, जो भी एग्जीबिशन बच्चों ने बनाए, जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए, बहुत ही इनोवेटिव थे। और मैं यही स्टूडेंट्स को मोटिवेट करूँगा कि ऐसी इनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे थे, तो इनको यही मोटिवेट करना चाहूँगा कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। हमने भी ऐसे ही स्कूल्स में पढ़ के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और आपका पूरा प्रोग्राम, मतलब मैं जस्ट सर्विसेज में आया हूँ तो मुझे अपने स्कूल की याद दिला दी इस पूरे इवेंट ने। तो बच्चों की मेहनत, टीचर्स की मेहनत बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हर एक चीज़, और पर्टिकुलरली बहुत ही इंस्पायरिंग था कि हर कोई, मैंने मॉडल्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं तो साइंस के ऊपर होते हैं, सबसे ज़्यादा साइंस के ऊपर ही बनाते हैं। बट यहाँ पे बच्चों ने वर्किंग मॉडल्स बनाए थे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पे, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पे वर्किंग मॉडल्स बनाना वाज ग्रेट, वेरी इंस्पायरिंग। मैंने उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे काफ़ी समझा कि आपको आना ही आना है। यहाँ आके जो मैंने देखा, थोड़ा ही देखा, बट मैं कटरा का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन देखा। क्योंकि कटरा से मेरी वाबस्तगी आज की नहीं, बचपन की है। क्योंकि हम एक ही जिले के थे, पहले उधमपुर जिला और कटरा एक इसी में था। और कटरा मैं माना जाता था, कटरा वालों के पैसे बड़े होते थे, बट कटरा वाले पढ़ाई लिखाई में इतने कुछ भी नहीं होते थे। और इनकी बड़ी सी
बहुत तुझे फेमस ही रटे दिया वो इस तरह का। तो आज तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं देख रहा हूँ, ये लग ही नहीं रहा कि कटरा के बच्चे हैं। ये ऐसे लग रहा है कि किसी बड़े कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी के बच्चे इधर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए मैं इस स्कूल के मैनेजमेंट को और टीचरों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मैकेनिज्म देखा, डीसी मोटर्स का देखा, या फिर प्लैनेट्स का, और 10-20 चीज़ें जैसे आपने बताई, विंड मिल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाकई में बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है आज की डेट में अगर इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी है, स्टूडेंट के अंदर, तो स्कूल मैनेजमेंट का एक काम है उस क्यूरियोसिटी को प्रैक्टिकलिटी के साथ मिक्स करें, तभी ऐसे मॉडल बन पाते हैं। जिस इंसान को इनोवेशन होता है दिमाग में, वो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। स्कूल मैनेजमेंट का इसमें कितना मेहनत लगता है, उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा मैं इसलिए जान सकता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ शी इज़ ऑल्सो रनिंग ए प्ले वे स्कूल, तो भी कल ही हमारा एनुअल डे था। तो द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन एंड योर टाइम दैट यू इन्वेस्ट इन while exhibiting the performance of the students, वो बहुत हाई लेवल का होता है, अव्वल दर्जे का होता है, जिसको जी बहुत ज़रूरी पार्ट है ये। एक्चुअली पूरे साल जो बच्चों ने पढ़ाई की है, पूरे साल जो उन्होंने सीखा है, उसे ही यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया है। ये मॉडल्स जो यहाँ पे दिखाए हैं, ये ऐसा नहीं है कि बच्चों ने घर से बनाए हैं या बाहर से ख़रीद कर आए हैं। ये बच्चों ने अपनी टीचर्स की हेल्प से स्कूल में ही बनाए हैं, अपना स्कूल से ही टाइम निकाल के स्कूल में ही बनाए हैं, और जो भी सीखा है यहीं पर सीखा है। तो बहुत ज़रूरी है पूरे साल की मेहनत एक बार डिस्प्ले पे आ जाए, पेरेंट्स देखें, बहुत अच्छा लगता है। हर क्लास के बच्चे यहाँ पे हैं। आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड शुरू हो गए तो उन्हें जाना पड़ा। बट उनके मॉडल्स पे अब 9th क्लास इस टाइम पे बैठी है, बट कंस्ट्रक्ट उन्होंने किए थे। और ऑलमोस्ट 50 to 80 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है आज, और अगर इंक्लूड करेंगे योलो ऐप लर्निंग वालों के साथ तो ऑलमोस्ट 150 स्टूडेंट्स यहाँ पे आज पार्टिसिपेट हैं। तो एक्चुअली हमने एक साल पहले इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हमने स्कूल में शुरू किया था। उसमें बच्चों ने क्या सीखा है, कितना कम्युनिकेशन स्किल उनमें आया है, आज बेसिकली वही डिस्प्ले पे है। आज पेरेंट्स को वही दिखाना है कि आपके बच्चों में एक साल में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। एंड आई होप कि हम इसे फर्दर और कंटिन्यू करें, और आने वाले टाइम पे हमारे स्कूल के मोस्टली हमारे स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं जो हमेशा इंग्लिश में पीछे रह जाते हैं, आई होप वो कोप अप कर पाएंगे आने वाले फ्यूचर में।